राजनीति में कमबैक फिर से अरविंद केजरीवाल ने किया। जो लोग मान रहे थे कि दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं होगा, और खास तौर पर कांग्रेस तो ये मान के चल रही थी कि दिल्ली और पंजाब में अब कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा रोड़ा था अरविंद केजरीवाल वो रास्ते से हट चुका है। लेकिन कांग्रेस भूल गई थी कि अरविंद केजरीवाल वो खिलाड़ी है, वो मास्टरमाइंड है, वो आराम से बैठने वाला नहीं है। अगर उसको समय दे दिया है तो वो फिर से लौटेगा, और लौटेगा तो वो ठीक केजीएफ के हीरो की तरह लौटेगा, और वो फिर इस तरीके से धुआंधार पारी खेलेगा कि समझ में नहीं आएगा कांग्रेस और बीजेपी को कि वो खेल क्या कर गया। और उसने वो खेल कर भी दिया। अब जिस तरीके से उसने गुजरात और पंजाब में उपचुनाव जीता है, उसके बाद तो लग रहा है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने कम बैक कर लिया है। और उसका कम बैक करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू मान लीजिए आप, क्योंकि उपचुनाव एक प्रकार का जिस तरीके से एक पेपर होते हैं बच्चों के, पहले सितंबर में होते हैं, फिर दिसंबर में होते हैं, फिर फरवरी में होते हैं। दिसंबर के पेपर में ये माना जाता है कि पेपर में बच्चा ने कैसी तैयारी की है वो उसके सामने होती है। तो वही तो अब गुजरात और पंजाब में तैयारियां निकल करके आई हैं, और ये तैयारियां निकल करके आई है जो कांग्रेस मान के चल रही थी कि गुजरात में अब की बार बीजेपी के खिलाफ विरोध है और पंजाब में विरोध है। लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने शांत तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा है, तो वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के लिए यहाँ है, क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी का गढ़ तोड़ करके वो कांग्रेस की सरकार वहां पर लाना चाहते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव जीता है, उपचुनाव जीता है, वो राहुल गांधी के मंसूबे पर पानी फेर सकती है। और जो कमबैक करते हैं, जो हार के बाद एक बड़ी जीत की तरफ जाते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं, और वही तो केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल यही के जो मास्टरमाइंड है राजनीति का, खिलाड़ी नहीं कहूंगा आज, मास्टरमाइंड कहूंगा मैं उसको। वो सीधे तौर पर वो जनता से कनेक्ट होते हैं। उसे पता है कि जो वोट बैंक, नीचे का वोट बैंक है, वो मुझे लेना है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक कहें या फिर राजनीति में जिस तरीके से वोट की एक रणनीति है वो खास रणनीति है। जिस तरीके से वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर बात करते हैं, वही बात तो जनता को, जो बड़ा वोट बैंक है, उनको प्रभावित करती है। उन्हें क्या मतलब अंबानी अडानी से मतलब नहीं है, उन्हें सड़कों से मतलब नहीं है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से मतलब है। वही बुनियादी सुविधाएं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल देता है, और उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता भी है। और अरविंद केजरीवाल का इसके अलावा, यानी कि वो जो ग्राउंड पर वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी उन्हें फायदा मिलता है। और जो उसके कार्यकर्ता उन्हें बनाए हैं, वो कार्यकर्ता एक प्रकार के आप उनके नो मान के चलिए कि वो उसकी हेल्पलाइन है, जनता की हेल्पलाइन है, और उनका समाधान करता है वो। तो जो भी बात होती है वो कहीं ना कहीं वो समाधान करने के लिए वो अपना एक तंत्र से वो जो वोटर है उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल बड़ा खेल खेलने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी है तो बीजेपी के लिए भी, लेकिन ज्यादा खतरे की घंटी कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के लिए है, जो मान के चल रहे थे कि गुजरात और पंजाब में अब की बार तो हमारी सरकार होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के उपचुनाव ने कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो कांग्रेस आपस में लड़ रही है, एक दूसरे नेता पर आरोप लगा रही है और गुटबाजी की शिकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को
लोगों के बीच में ले जा करके और अपना वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। यही फर्क है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और दिल्ली की हार के बाद तो आपने देखे तक बड़े पटाखे बजाए थे कि केजरीवाल हार गए हैं, अब हमारे लिए रास्ता साफ है। अब उनके लिए रास्ता साफ नहीं है, क्योंकि वो लोग मैदान पर है, सड़कों पर है। वो जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया है, लेकिन कांग्रेस आपसी जो गुटबाजी है, उसी गुटबाजी में वो कहीं ना कहीं उलझी हुई है। और अरविंद केजरीवाल के जो टीम है वो लगी हुई है, तभी तो अब उसका भविष्य जिंदा नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब यही सामने आ रहा है, जो राजनीतिक पंडित भी कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस एक अतीत का इतिहास बन जाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले लेगी अगर ऐसा ही चलता रहा। और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, हाँ, जो सोच रहे थे कि वो शांत बैठ गया है ईडी सीबीआई की कार्रवाई से, अब वो राजनीति से थोड़ा सा बचकर रहेगा। लेकिन वो शांति से बैठा था, वो तैयारी कर रहा था। जिस तरीके से शेर अपने शिकार के लिए आराम से बैठता है, वही शायद तैयारी केजरीवाल कर रहा था। शेर से कहीं ना कहीं उसने अपनी एक बना लिया था कि जिस तरह शेर अपनी रणनीति बनाता है, उसी तरीके से मैं बनाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। उनका कम बैक कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस लड़ाई झगड़ों में है तो आम आदमी पार्टी वोटर से सीधे जुड़ रही है। तो क्या आपको क्या लगता है? आप भी राय अपनी जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए आप भारत इलेक्शन वॉच, इनके विश्व प्रेम न्यूज नेटवर्क के नीचे जहां द इनसाइडर मीडिया हरियाणा की खबरों को कवर कर रहा है, द विश्व प्रेम न्यूज नेशनल खबरों का विश्लेषण कर रहा है, तो वहीं भारत इलेक्शन वॉच आपको सिर्फ चुनाव से जुड़ी खबरें ही आप तक पहुंचाएगा। तो अभी चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने के साथ में फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लें। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।